अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल यूसुफ। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 ईट दैट फ्रॉग के ऊपर बात करेंगे। कल हमने बात की थी ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें ब्रेन ट्रेसी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई थी कि नोटिफिकेशंस वगैरह को किस तरह से आप बंद करना, फिर उसके बाद आगे आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। तो असल में ये जो ईट दैट फ्रॉग किताब है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम किलर होता है, यानी वो इंसान का टाइम ख़त्म कर देता है ये सोच सोच के कि अब कल करूँगा, अब बाद में करूँगा। तो ब्रेन ट्रेसी चैप्टर नंबर 2 में क्या कहते हैं कि आप एक लक्ष्य तय कर लो, एक एम और एक डेस्टिनेशन, एक गोल को मुकर्रर कर लो। यानी मुझे करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस उसी एग्ज़ाम के साथ अटके रहो। बाकी अगर आपने कहा कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगा, आज थोड़ा सा ये करूँगा, थोड़ा सा वो करूँगा, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो वो यही बात कहते हैं कि जब आप एक गोल को फिक्स करोगे, फिर उस गोल पे एक्ट करोगे, तो फिर ही जाके आप उस गोल को पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या एक टर्म अपने चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल की है। कहते हैं कि अक्सर जो लोग हैं ना, वो वेग इंटेंशन के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं। वेग इंटेंशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा अब ये करूँगा, फिर थोड़ा सा वो करूँगा, फिर थोड़ा सा ये करूँगा और फिर जाके पढ़ूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बस एक काम फिक्स करना होगा, उसी काम को अपने वक्त के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो। जब आप वो कंप्लीट करोगे फिर दूसरा काम शुरू करो। ऐसे नहीं होता है कि मल्टी टास्किंग सिस्टम इंसान को लगा हुआ है और वो कंप्यूटर की तरह मल्टीटास्किंग करेगा, नहीं होता है ऐसा। तो इसीलिए आराम आराम से काम कर लो, अपने गोल्स को फिक्स करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचो। क्या कहा असल में उन्होंने बात की, अगर आपको एक गोल फिक्स करना होगा, उसके लिए आपको काम करना होगा फिर अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक मिसाल भी वहाँ पे दे दी किताब में। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पेट्रोल भी होगा, गाड़ी भी होगी, लेकिन आपके पास एक डेस्टिनेशन नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो आप कहीं पहुँच ही नहीं सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडिया से निकले और कहते हो कि मुझे कहाँ जाना है, बस फ्यूल भी गाड़ी में भरा हुआ है, गाड़ी भी अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं है डेस्टिनेशन कहाँ जाना कहाँ है। तो जब आप फिक्स करोगे ना, एक रिटन प्लान करोगे, तो वो रिटन प्लान करके ही आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। लेकिन रिटन प्लान करने के बाद उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा चैप्टर था इसका। तीसरा चैप्टर हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड hit the bell icon if you're new on my YouTube channel.